हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और ये देखिए हम और हमारे हस्बैंड दर्शन करने के लिए गए थे मार्कंडे महादेव। और मेरी छोटी वाली बिटिया स्कूल से आई है तो किस तरह से रो रही है। बड़ी वाली बिटिया इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और करके रखी हुई थी। तो हम सब आए हैं वहाँ से दर्शन करके तो दिखाई है कि मम्मी देखिए आप और पापा दर्शन करने गए थे तो ये स्कूल से आने के बाद इतना रो रही थी। तो इसी का मन रखने के लिए हम दोनों ने फैसला किया है। वैसे तो 2 बज रहे हैं दोपहर के, दिन तो पूरा निकल गया है, लेकिन कल इनको टाइम नहीं रहेगा ड्यूटी से। तो हम सब जा रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घूमने। झूला लगा हुआ है तो इतना ये रोती हैं, इतना रोती है घूमने के लिए, तो इतना रोती है कि मैं क्या बताऊं। इनका रोना देखकर आप सभी तो समझ ही जाएंगे कितनी जिद्दी है। तो हम सब रेडी हो चुके हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन तो मेरा हो गया है, बच्चों को वही झूला घुमाना था। देखिए आगे हम और हमारे हस्बैंड और उसकी बिटिया है और पीछे बड़ी वाली बिटिया स्कूटी से आ रही है। हमारी फैमिली ऐसे ही हर दिन हो जाती है, कहीं घूमने जाना होता है सभी लोग चले जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सारनाथ, क्योंकि हम लोग के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इतना हरा हरा पार्क है, इतनी शांति है कि क्या बताऊँ। और भीड़ भी काफ़ी थी, लेकिन झूला की वजह से भीड़ थी। तो हम लोगों ने चिड़ियाघर का कोई टिकट नहीं लिया, जो बाहर का सारा था हमने घूम लिया, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। इतना से ही बच्चों को काफ़ी खुशी मिल रही थी। और ये है इन सब का, कहीं जाओ तो ये होता है कि मम्मी पापा घूम के आए हैं और हम सबको घर ही छोड़ के चले जाते हैं। मार्केट भी जाओ या कुछ लेने जाओ तो ये सब इसी तरह से चिल्लाते हैं, रोते हैं। ज़्यादातर मेरी छोटी बिटिया ज़्यादा रोती है। तो देखिए पापा आगे आगे चल रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पानी में ऑरेंज कलर की मछली थी, तो मेरा बाबू देखा है, नज़र गया है तो बोल रहा है मम्मी मम्मी देखो कितनी अच्छी लग रही है मछली। ऐसी मछली तो मैं कभी नहीं देखा हूँ। मैं बोली हाँ इस कलर की भी मछली होती है, और काफ़ी सुंदर लग रही थी। और चिड़ियाघर भी है, चिड़ियाघर में भी काफ़ी जानवर हैं, हिरन है। तो बाहर से हिरन दिख रहे थे तो मैंने दिखा दिया। और यहाँ गौतम बुद्ध जी का दर्शन करने के बाद इसको घुमाया जाता है। और ये काफ़ी वजन थे, दम लगाना पड़ रहा था। और मैंने 2 फेरा घुमाया है। मम्मी का वजन, बच्चे ज़्यादा इधर उधर भाग रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा दर्शन तो नहीं की हूँ। इस मंदिर की दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट झूला के लिए गए हैं। वहाँ झूला लगा था, शोर शराबा काफ़ी हो रहा था, तो बच्चे वहाँ पर एंजॉय किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया, एक जगह शांति से। मैं थोड़ा थक गई थी, शाम के 5 बज रहे थे। थोड़ा पार्क में बैठी हूँ, उसके बाद हम सभी घर चले आए हैं। दोस्तों हम मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों की इच्छाओं को ऐसे पूरा करते हैं, और एक एक पैसा इतना सोच सोच करके हम लोग खर्च करते हैं कि मैं क्या बताऊं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को बहाना करते करते मैं परेशान हो जाती हूं। और यहाँ झूला भी काफ़ी महंगे थे, तो मैंने छोटे छोटे झूलों पर बच्चों को झुलाया है। और जो वो बहुत ऊंचा वाला झूला है डोलची वाला, उस पे बाबू काफ़ी जिद कर रहा था चढ़ने के लिए, रोने के लिए रो रहा था। तो ये बोले हैं कि तुम इसको ले कर के ऊपर वाले झूले पर बैठ जाओ। तो मैं डर रही थी, मुझे काफ़ी ऊंचाई से डर लगता है, तो मैं नहीं बैठी हूँ। मैं बोली हूँ बच्चों को ही झूलने दीजिए, मैं नहीं बैठूँगी। और ऊँचे वाले झूला पर तो त्रिशा को मिक्की माउस पसंद था, तो उस पर वो झूली है। और जो बड़ा वाला झूला है ऊंचा वाला, तो बड़ी बिटिया और छोटा बाबू दोनों
उस पे झूले हैं। और इतना से ही सब इतना खुश हो गए थे घर आके, और इतना सबको बता रहे थे मैं ये झूला झूला हूँ, वो झूला झूला हूँ। तो बच्चों को खुशी के लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, सिर्फ अपनी खुशी सब कुछ नहीं होती है। और ये भी नहीं कहीं लेके जाते हैं घूमने या घुमाने। वो तो बच्ची रो रही थी तो मैंने कहा चलिए घर है तो घुमा दीजिए, कहाँ आप घर रहते हैं। और यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि बहुत सारे पैसों से ही बच्चों को खुशियाँ नहीं दी जाती है, थोड़े पैसे से भी बच्चे खुश हो जाते हैं। और मेरे बच्चे काफ़ी समझदार हैं, मैं समझा देती हूँ बच्चों हमारे बजट के बाहर है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे बच्चे समझ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ इस एरोप्लेन में एक लड़की रोने लगी है, तो ये बीच में रुकवा दिए हैं उनके पेरेंट्स। और इसमें भी मेरे बच्चे झूले हैं और काफ़ी इंजॉय किए हैं। और मेरी बिटिया तो एक तालाब था उसमें जहाज़ चलाने के लिए बोल रही थी, तो मैं बोली हूँ नहीं बाबू उसमें भीग जाओगे आप, तो मान गई है। और देखिए मेरे बच्चे कितने अच्छे से बैठे हुए हैं और अच्छे से झूल ले रहे हैं, खेल ले रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इन सब के अंदर बचपना है, तो अभी इन सबको सारी प्रॉब्लम क्या बताएं कि, और शौक़ तो सिर्फ माँ बाप के ही पैसों से पूरी होती है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि अपने पैसों से तो हम सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी करते हैं। मैं भी छोटी थी तो काफ़ी ज़िद्दी हुआ करती थी, मेरी माँ मेरे ज़िद के आगे परेशान हो जाया करती थी। लेकिन पहले के मुताबिक मैं बहुत ही संतोषी हो गई, अब ना मेरा कुछ भी करने का इच्छा नहीं करता है। मैं सोचती हूँ बस मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लें, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लें, अच्छा जीवन जी लें, अच्छा कपड़ा और खाना उनको नसीब हो। मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं तो जैसे हूँ तैसे ठीक हूँ। और हमारी यही सोच रहती है कि हमारे बच्चों को सारी खुशियाँ मिले। और काफ़ी घूमने फिरने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो यहाँ थोड़ा सा आराम कर रहे थे। तो बड़ी वाली बिटिया गई है मूंगफली लेके आई है, तो बच्चे खा रहे हैं। और यहाँ के बाद हम सभी निकलेंगे घर के लिए। यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट